नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल का वैकेंसी आया था, जिसका भी एग्ज़ाम होना है, तो उसका अगर आप सब्जेक्ट देखो तो उसमें जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस और इंजीनियरिंग है। तो इसके लिए कैसे क्या, कहाँ से क्या पढ़ें, जो बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है, प्रैक्टिस सेट कौन सा अच्छा रहेगा, यूट्यूब चैनल किसको फॉलो करें ताकि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका तैयारी हो सके, तो उसी पे मेनली अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी रिसेंट में एग्ज़ाम हो रहा है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा हो, चाहे एसएससी हो रहा हो या बैंक का हो रहा हो। बैंक का आप अवॉइड कर भी सकते हो, रीजनिंग के लिए बैंक और कंप्यूटर के लिए बैंक को थोड़ा फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो मैथ, जीके, इस सब के लिए आप बैंक को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एसएससी और रेलवे का जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, टीसीएस हो या जो भी हो, वही सबका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो पैटर्न लगभग मिलता जुलता रहता है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उसका इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा। अभी इसमें द चैंपियन सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मिलता है, जिसका प्राइस 700 के आसपास रहता है, वो भी मिल जाएगा आपको 439 रुपये में। और अगर MBO कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अंतर्गत 80,000 से अधिक मॉक टेस्ट मिल जाएगा और ये करीब 800 से अधिक एग्जाम को कवर करता है, तो आपको ये सभी एग्जाम में हेल्प करेगा। साथ ही अगर अभी जो वैकेंसी आया है रेलवे का टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 का, तो ग्रेड 1 के लिए भी अगर आप देखें तो परचेज करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारा 400 से अधिक मॉक टेस्ट मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के लिए, और उसके बाद 150 से अधिक स्टडी नोट मिल जाएगा, जिसमें सभी टॉपिक का जो भी सिलेबस में, यहाँ पे कंप्यूटर भी है, जनरल साइंस भी है, उसका PDF मिल जाएगा और फिर उसका प्रैक्टिस सेट भी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका दूसरा नतीजा क्या होता है, जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, चाहे आप ऑफलाइन देखो ऑनलाइन देखो, वो क्या करता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 का एग्ज़ाम बहुत सालों से नहीं हुआ है, तो वो 10 साल पहले जो हुआ होगा या 5 साल पहले जो हुआ होगा वही क्वेश्चन आपके सामने उसी लेवल का ला के रख देगा। तो आपको वहाँ पे तो अच्छा नंबर आएगा पर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए रिसेंट जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके लिए एक है टॉप ट्रेंडिंग जीके करके आता है, वो क्वेश्चन डालते हैं तो उनको देखिएगा, या फिर कहीं ना कहीं से अगर आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है तो उसको ज़रूर बनाइएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जो मैं बुक या कुछ साझा कर रहा हूँ, मतलब आपका एक एवरेज तैयारी है, उसके बेसिस पे है। अगर आपका बेसिक ही कमज़ोर है तो फिर आपको मतलब बेसिक थोड़ा पहले ठीक करना होगा, ठीक ना। अभी हम जिस बुक का नाम लेंगे वो थोड़ा आपको बेसिक ठीक होगा तभी हेल्प करेगा। सब्जेक्ट में सबसे पहले हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में जो भी प्रश्न आते हैं, अगर आप जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे क्वेश्चन देखो तो कुल 10 क्वेश्चन आता है। इसमें मेनली करंट अफेयर है। मंथली जो करंट अफेयर का बुक होता है वो ज़रूर लीजिए, चाहे वो SPD ले सकते हैं, रूटेरिया ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म का ले सकते हैं, किसी का ले सकते हैं। वो बुक पूरा खुद से पढ़िए। यूट्यूब पे पहले हम भी बनाते थे, अभी बनाएंगे या फिर बहुत सारे हैं, वो देखिए रिवाइज के लिए ठीक है, पर एक अपना लीजिए, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक होता है। ये तो हो गया कि ऑफलाइन आप ये ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे यार अधिक फॉलो नहीं करो, 1-2 घंटे बर्बाद मत करो। 10 नंबर का एग्जाम आएगा, 10 नंबर आप बुक पढ़ोगे तब भी 5-6 नंबर आ जाएगा। रिवीजन के लिए मैं कह रहा हूँ एक नेक्स्ट एग्ज़ाम करके एक चैनल है, बस वो करंट अफेयर डालते हैं डेली, 15 से 20 मिनट का होता है, और इससे रिलेटेड वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो भी टॉपिक होता है उसको वो जोड़ के बता देते हैं, तो आपको उससे दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो, कैपेबल हो, तो स्टडी IQ का गौरव गर्ग सर का कोर्स आता है करंट अफेयर का, तो वो ले सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस का, इतना कर लो काफ़ी है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में देखिए, मैं सजेस्ट करने वाला था, एक BSc का पब्लिकेशन का आता है, BSc पब्लिकेशन का कंप्यूटर का बुक। उसमें क्वेश्चन अच्छा रहता है, लेकिन उसका जो आंसर है ना वो काफ़ी अधिक गलत होता है, इसीलिए मैं वो सजेस्ट नहीं किया। बैंकर्स अड्डे का कंप्यूटर का बुक आता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और अभी चाहे CGL का कंप्यूटर काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हुआ था, NTPC में भी आ रहा था, तो S चांद का बुक आता है, काफ़ी अच्छा है, मतलब हालांकि इसका थोड़ा प्राइस अधिक होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा बुक है, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और नहीं तो जो एग्ज़ाम हो रहा है ना बैंक का, बैंक वाले एग्ज़ाम को फॉलो करो क्वेश्चन, और SSC का जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था मेंस वाला, उसका भी क्वेश्चन देखो, तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटर में हेल्प करेगा। ये आपको सहारा लेना पड़ेगा बैंक और SSC वाले क्वेश्चन से। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स का भी और रीजनिंग मिला के कुल जो है आप देखो तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये 15 नंबर और मैथमेटिक्स का 20 नंबर, यानी कुल 35 नंबर का रहने वाला है। तो इसके लिए आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक ठीक नहीं है तो RS अग्रवाल, सगीर अहमद का मैथ का बुक बनाओ, और अगर बेसिक आपका ठीक है तो SSC का जो क्वेश्चन बैंक आता है वो बना लो। डिफ़िकल्ट होता है, उससे आपको आसानी हो जाएगा। देखिए रेलवे का भी क्वेश्चन बैंक आया, मैथ का, सबका आया, लेकिन SSC का एक बार बना लो ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। किरण पब्लिकेशन का भी आता है, ये राकेश यादव सर का भी आता है, सबका अपना ये बुक आता है। तो आप मैंने क्वेश्चन बनाने से, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन बनाइए।
और मैं ये जो फ़ोटो लगाया हूँ ये एक मैथ वाटिका करके यूट्यूब चैनल है, उनका मैं कभी कभी देखता था, क्योंकि ये मतलब हर एक टॉपिक पे अलग अलग जैसे क्वेश्चन का टाइप होता है ना, उस पर ये वीडियो बनाए हुए हैं, तो हेल्प करता है। जिस टाइप में आपको दिक्कत है ना वो क्वेश्चन डायरेक्ट सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। बहुत अधिक भाग दौड़ नहीं करो। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के लिए रीजनिंग डिफ़िकल्ट आता है अब, तो रिसेंट क्वेश्चन आपको देखना ही पड़ेगा एसएससी का या बैंक का। बैंक में आप रीजनिंग जरूर बनाओ, नहीं तो बीएससी पब्लिकेशन का जैसे करंट अफेयर आता है ना, तो वैसे ही बैंकिंग के लिए करंट अफेयर आता है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस सेट होता है उसका रीजनिंग डिफिकल्ट होता है। मैं ये बनाता था इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये। तो बैंक सेट आता है, इसका रीजनिंग बनाइए, वो आपको हेल्प करेगा। नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाओगे, पीटी का, मेंस का नहीं बैंक का, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। पीटी का जो बेसिक होता है वो बनाइएगा, तो वो आपको रीजनिंग में दिक्कत नहीं होने देगा। रीजनिंग को हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग का आप नंबर भी देख रहे हैं ठीक ठाक है, 15 नंबर का रीजनिंग है। और बैंक से हार्ड हमको रीजनिंग इसलिए लगता है क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है, पजल एक बनाओगे तो 5 क्वेश्चन आता है, लेकिन रेलवे में एक बनाओगे तो 1 क्वेश्चन आता है, तो डिफिकल्ट होता है। इसीलिए रीजनिंग को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। बैंक का सेट बनाइए, प्रैक्टिस सेट में होगा, बैंक का सेट बनाइए, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अब बात करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग का। तो साइंस का देखिए, एवरेज अगर आप ये पढ़ते हैं ना लुसेंट साइंस, तो इससे भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे तो आप ये पढ़ लो, सामान्य विज्ञान जो साइंस का आता है, इसमें लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया गया है काफ़ी अच्छे से, तो इसको पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप यही पढ़ोगे, काम चल जाएगा। इंजीनियरिंग की अगर आप बात करें, जो ट्रेड से जो क्वेश्चन आता है, तो उसमें एसपीडी का एक आता था, पर उतना अधिक मतलब हेल्पफुल नहीं हुआ। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का आता है, इसका देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है, एएलपी के टाइम में भी जो आया हुआ था, तो ऐसा ही बहुत सारा बुक आया था पर क्वेश्चन मैच नहीं किया था। तो इसके लिए आप कुछ अगर यूट्यूब चैनल ऐसा कुछ सजेस्ट कर रहा है तो वो कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस बेस्ड पे ऐसा दे रहा है, तो फिक्स नहीं है कि इसे मिल ही जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ अपना भी कुछ फाइंड कीजिएगा कहीं से, कि या फिर ग्रुप में कहीं से कुछ कीजिएगा इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। साइंस के लिए आपको यहाँ से हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए प्रैक्टिस सेट में मैं कोई एक सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप बैंकर्स अड्डा या फिर बैजूस का बना रहे होगे तो इसका आपको मैथ और रीजनिंग जो है वो डिफिकल्ट लगेगा। मैथ रीजनिंग का लेवल अच्छा होता है, वही टेक्स्ट बुक का जो है वो जीके का लेवल अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आपको 2 कम से कम लेना चाहिए, एक के भरोसे रहोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि पैटर्न लगभग सेम होता है हर एक सेट का। टेक्स्ट बुक का अगर आप 10 सेट लगा दिए ना, तो आगे का जो 5 सेट है उसमें आपको जीके रिपीट मिलेगा, तो आपको अच्छा मार्क आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आप 2 या 3 सेट पे करो, तो आपको एक रियल अपना जो बेस है ना वो पता चल पाएगा, और फिर बाद में उसका एनालिसिस करो, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट होता है वो नया नया क्वेश्चन डालते रहते हैं, क्योंकि उनका पूरा टीम होता है वो अपडेट करते रहता है, तो वो डेफिनेटली आपको खुद मेहनत करने से बचाएगा। तो इस तरीके को फॉलो करो, बहुत अधिक भाग दौड़ नहीं करना है। ऑनलाइन स्टडी पे जितना कम ध्यान दें वो अधिक बेहतर होता है, क्योंकि वो एग्जाम में उतना काम नहीं आता है। हाँ, अगर रिवाइज करने के लिए ठीक है, आप पढ़ लो, जो चीज़ पढ़ ली हो फिर उसका रिवाइज करो। जैसे स्पीडी आपने पढ़ लिया, फिर अगर आप वो कान में लगा के सुन रहे हो ना, वो आपको हेल्प करेगा। तो ऐसे करके करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, कुछ खास अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।